डॉक्टर मुबीन सैयद, अमेरिका से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कहते हैं कि ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो मुसलसल रहेगी और बढ़ती रहेगी। चुनाचे आपके साथ अगर आप डायबिटिक हो गए, एक तो वो कहते हैं हर एक डायबिटिक हो जाएगा, और उसके बाद जो डायबिटिक हो गया है उसका क्या काम है कि वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करे, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर ले, और मेटफॉर्मिन्स खाए और ये दवाई खाए और वो दवाई खाए, और उसके साथ में इवेंचुअली कुछ सालों के बाद उनके बीटा सेल इतने मर जाएंगे लुबलुबे में कि वो इंसुलिन भी लेनी पड़ेगी उनको, और फिर वो सारी उम्र के लिए इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर वो सही तरह कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनके वो एम्पूटेशंस हो सकती हैं, पाँव कट सकते हैं, टांगें कट सकती हैं, रीनल फेलियर हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक्स हो जाती हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है, बिनाई ज़ाया हो जाती है, इस तरह के बहुत सारे मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, थिंकिंग के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में डायबिटीज़ हो गई तो बस अब गए हो गई। जो रीसेंट स्टडीज़ हैं, जो कि अक्सर हमारे डॉक्टर साहिबान भी, ज़ाहिर है मेरे कोलीग्स हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, उनको भी अभी रीसेंट स्टडीज़ के साथ प्रैक्टिस में वो नहीं लेकर आए। रीसेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो बीटा सेल्स हैं लुबलुबे के, वो सेल जो इंसुलिन बनाते हैं, जो ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में, वो सेल स्ट्रेस में आकर अपना काम छोड़ देते हैं। वो मरते नहीं, वो अपना काम छोड़ देते हैं, वो इंसुलिन बनानी बंद कर देते हैं। इसको लफ्ज़ इंग्लिश में हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएट। वो डी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जब वो अपना काम छोड़ देते हैं तो इंसुलिन आनी बंद हो जाती है और हम डायबिटिक हो जाते हैं, या कम हो जाती है इंसुलिन आनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन पर स्ट्रेस बढ़ता रहता है तो और ज़्यादा सेल अपना काम छोड़ते रहते हैं और हम इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो अब ये कहती हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है वो ये कहती है कि अगर बीटा सेल के ऊपर से ये स्ट्रेस हटा दिया जाए तो वो अपना काम दोबारा शुरू कर देते हैं। वो जो हमने सोचा था कि सेल मर गए हैं, वो दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ सेल मर भी जाते हैं, लेकिन अक्सर सेल अपना काम छोड़ के बैठे होते हैं जो वापस अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको इस वक्त दो चीज़ें पेश करूंगा। नंबर वन, मैं आपको वो रिसर्चेस दिखाऊंगा पुरानी से नई तक, जो आपको ये दिखाएंगे कि पुराने वक्त में हम ये कहते थे कि जी सेल मर गए, और अब नए वक्त में हम ये कहते हैं कि सेल काम छोड़ गए थे, उनको दोबारा काम शुरू कराया जा सकता है। और दूसरा, मैं आपको थोड़ी सी खुराकें बताऊंगा जिनको आप अगर यूज़ करें या जिनका आप एहतियात करें तो आपके अगर जो सेल्स हैं जो स्ट्रेस में है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, वो दोबारा अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। तो पहली मिसाल मैं आपको देता हूँ स्टडीज़ दिखाने से पहले। एक सर्जिकल प्रोसीजर है बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी में ये करते हैं कि स्टमक को टाई कर देते हैं। बहुत ओबीस जो लोग हैं, जिनकी मोटापे की वजह से उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक का ख़दशा है, हार्ट अटैक का ख़दशा है, उनका स्टमक टाई कर देते हैं। जब स्टमक टाई करते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह की सर्जरी हैं, स्टमक टाई करना और छोटी आंत को बाईपास करना, इस सर्जरी में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस रिवर्स हो जाती है। अब आप बताइए कि ट्रेडिशनल मेडिसिन ये भी कहती है कि मोटापे की वजह से होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। फैट्स के जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो जाके अटक जाते हैं सेलों में और उनके काम को ख़राब करते हैं। तो भाई ये जिस शख्स की बैरिएट्रिक सर्जरी हुई है, जिसके भी सिर्फ 2-3 हफ्ते गुजरे हैं, अभी तो उसने 2-3 हफ्ते में सारी फ़ैट तो नहीं उसकी ख़त्म हो गई, तो उसकी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वापस कैसे रिवर्स हो गई? तो वो इसलिए रिवर्स हो गई कि उनके बीटा सेल्स के ऊपर जब स्ट्रेस कम हुआ, जो स्ट्रेस आ रहा था खाने की चीज़ों से, तो बीटा सेल रीडिफ्रेंशिएट हो गए, उन्होंने अपना काम फिर करना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो आइए मैं आपको कुछ स्टडीज़ दिखाता हूँ और थोड़ी सी उसके बाद डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है 2003 की स्टडी। इस स्टडी में इन रिसर्च वर्कर्स ने, ये प्रिंटेड है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन में,
इसमें उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 41% ऑफ द बीटा सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं लुबलुबे में और अपना ज़ाहिरा काम करना बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ओबीज ह्यूमंस विद IFG and type 2 diabetes had a 40% and 63% डेफिसिट। इतने ज़्यादा सेल डेफिसिट हैं, गायब हो गए हैं, मर गए उनके ख्याल में। एंड लीन केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ हैड अ 41% डेफिसिट। और ये वो बात कर रहे हैं कि जी ये एपोप्टोसिस हो गया इन सेल्स का। एपोप्टोसिस का मतलब है मर जाना। ये बात है जी 2003 की। इससे पहले भी ऐसी बहुत सी स्टडीज़ थी। चुनाचे जाहिर है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसने कहना शुरू कर दिया कि जी बीटा सेल तो मर गए हैं, अब आप मेटफॉर्मिन खाएं, अब आप फ़लाँ खाएं, अब फ़लाँ खाएं, उसके बाद और जब मर जाएंगे तो फिर आप इंसुलिन खाएं और वो इंसुलिन लें, और इंसुलिन के बगैर फिर काम नहीं चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और नुकसान करेगी। ये देखिए, ये स्टडी है 2013 की, वो 2003 की, ये 2013, 10 साल बाद। इसमें उन्होंने कहा जी कि बीटा सेल डी डिफ्रेंशिएशन इन डायबिटीज़ इज़ इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज़ इट। तो उन्होंने कहा जी डी डिफ्रेंशिएशन भी कोई बड़ी अहम एक चीज़ है। वो जो स्ट्रेस के अंदर अपना काम छोड़ देते हैं, ये भी बड़ा अहम है। तो इसमें, इस स्टडी में ये देखिए उन्होंने डायग्राम दी हुई है कि ये एक मैच्योर बीटा सेल है जो नॉर्मल काम करता है। उसके ऊपर जब आप स्ट्रेस डालते हैं, कैसा स्ट्रेस, ग्लूकोटॉक्सिसिटी और लाइपोटॉक्सिसिटी, तो वो अपना काम छोड़ के तो मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर बन जाता है, यानी अपने पेरेंट जैसा हो जाता है, काम इंसुलिन बनानी बंद कर देता। उसको अगर दोबारा से आप उसके ऊपर स्ट्रेस कम करें तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाता। ये उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पर नीचे उन्होंने ये डिस्कशन की हुई है कि it can be estimated that the secretory output of a given mass of beta cells in the presence of hyperglycemia might be reduced to about 30% of the normal। कि बीटा सेल्स, लुबलुबे के वो सेल जो इंसुलिन बनाते हैं, जब उनके ऊपर स्ट्रेस आता है ग्लूकोज का, तो वो 30% काम करना बंद कर देते हैं। चुनाचे वो कहते हैं कि देयर इज़ अ गुड रीज़न टू थिंक कि दिस लॉस ऑफ फंक्शन इज़ रिवर्सिबल। ये देखिए, देयर इज़ अ गुड रीज़न टू थिंक दैट दिस लॉस ऑफ फंक्शन इज़ रिवर्सिबल। ये 2013 में बात हो रही थी। ट्रेडिशनल मेडिसिन ने तब भी बात ये नहीं सुनी। आज हम 2014 और तकरीबन 2024 और 25 में जाने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, एविडेंस ऑफ बीटा सेल डी डिफ्रेंशिएशन इन ह्यूमन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर ये कहने लगे कि जी डी डिफ्रेंशिएशन की बात हो रही है। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि उसके ऊपर स्ट्रेस इतना सेल के ऊपर कि उसने अपना काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही है कि अगर आपको कोई बहुत भारी चीज़ उठवा दें और कहीं के उठाई रखें और खड़े रहें, तो आप थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे कि जनाब बहुत हो गया। यही बीटा सेल का मसला है। तो यहाँ पे देखिए, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स अकाउंटेड फॉर 31.9% ऑफ बीटा सेल्स इन टाइप 2 डायबिटीज़। 31.9%, 32% सेल, हर 100 में से 32 सेल अपना काम छोड़ के घर चला गया कि जनाब मैं काम नहीं कर रहा, मैं इंसुलिन नहीं बना सकता, मुझ पर बहुत स्ट्रेस है। The data supports the view that pancreatic beta cell become de-differentiated and convert to alpha and delta-like cells in human type 2 diabetes। क्योंकि जी हमारा डेटा दिखाता है कि बीटा सेल मुख्तलिफ तरह के सेल बन जाते हैं, अल्फ़ा और डेल्टा बन जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं। ये कब की बात हो रही है? ये 2016 की बात हो रही है। ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी भी यहाँ तक नहीं पहुँची। अब ये देखिए, ये स्टडी है 2021 मई की, सॉरी। इसमें उन्होंने बात की हुई, देखिए, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट अल्टरेशन इन द बीटा सेल differentiation phenotype and decrease in beta cell mass in human type 2 diabetes mellitus, the apoptotic rate of beta cell remains relatively low। कहते हैं कि इसके बावजूद कि हमारे लुबलुबे में बीटा सेल का काम कम है, इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि उसमें मरे हुए बीटा सेल कम और काम ना करने वाले ज़्यादा हैं, यानी कम सेल मर रहे हैं। कहाँ से शुरू हुए कि जनाब सारे 41% मर गए, अब कहाँ पहुँचे कि जी 32% तो सोए हुए थे, और अब यहाँ पे क्या आ गया कि जी जो डी डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, जो सो रहे हैं वो ज़्यादा हैं और जो मर गए वो कम है। Collectively, growing evidence suggests that beta cell de-differentiation may be the potential mechanism of loss of beta cell function and mass during the development of type 2 diabetes mellitus। ये 2021 की बात है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। देखिए,
ये हमारे लुबलुबे के बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। इनमें ग्लूकोज जाती है, ये ग्लूकोज की अमाउंट को सेंस करते हैं और उसके मुताबिक इंसुलिन बनाते हैं। पहले ये ख्याल था कि 41% से लेकर 68% तक बीटा सेल मर जाते हैं। अब ये ख्याल है कि वो असल में सो जाते हैं, वो डी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, वो अपना काम छोड़ा होता है उन्होंने। तो आपका काम क्या है कि उनके ऊपर से स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस आप कैसे कम कर सकते हैं, और ये जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं और इसके अलावा भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं इन सबको एक एक करके सेपरेटली डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वक्त कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, ग्लूकोजेस। जब ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर जाता है, और ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर जाने की ज़रूरत है क्योंकि उससे बीटा सेल ने ये मेजर करना है कि कितना ग्लूकोज आया, मैंने कितनी इंसुलिन बनानी है। जब ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर जाता है तो वो जाके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाता है, हार्मफुल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाता है जो बीटा सेल को अटैक करते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो बीटा सेल पे स्ट्रेस आता है, तो वो जब उस पर स्ट्रेस आता है तो वो अपना काम छोड़ देता है, मर नहीं जाता, काम छोड़ जाता है। यस, कुछ मरते भी हैं, लेकिन जो मरते हैं वो कम और जो काम छोड़ देते हैं वो ज़्यादा। ऊंची आग पे पकी हुई चीज़ें देखिए, जो टेम्परेचर है जिस पे पैथोजन बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई मर जाती हैं वो ज़रूरी है। वो टेम्परेचर होता है तकरीबन 77 डिग्री सेल्सियस और 165 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं या जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो 370 फ़ारेनहाइट से 391 फ़ारेनहाइट या 177 सेल्सियस से 190 समथिंग सेल्सियस तक जाती है। दैट इज़ अ वेरी हाई फायर। उसमें क्या होता है कि जो ग़ज़ा के अज्जा हैं वो इतनी ज़्यादा हीट से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। वो इतने टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं कि जब आप उन्हें खाते हैं तो मज़ा तो आता है, हमारी टेस्ट बड को उनको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हमारी जो जीआईटी है, जो आंत है, उसमें सोजन हो जाती है। फिर जब वो हमारे खून में शामिल होते हैं तो वो जाके बीटा सेल्स को भी स्ट्रेस करते हैं और बाकी सारी जिस्म को भी स्ट्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, सोचने की सलाहियत का मसला और इस तरह के बहुत सारे और मसाइल आते हैं। ये मसाइल ज़ाहिर है इनकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन जो खुराक की वजह से ये आते हैं ये तो हमारा अपना किया हुआ है, ये हमारे कंट्रोल में है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद तली हुई ग़ज़ाएँ, फ्राइड फूड्स में एक तो ऊंची आग यूज़ की गई, और दूसरा ये कि फ्राइड फूड में आपने गर्म किए हुए हैं लिपिड्स को, फैट्स को। वो जो गर्म फैट है वो जब फूड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक चीज़ बनाते हैं जिसको कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, और एक और चीज़ बनाते हैं जिसको कहते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स। वंस अगेन टूटी फूटी हुई टेढ़ी मेढ़ी ग़ज़ाई अज्जा, वो जब हम खाते हैं, समोसे खा लें, फ्रेंच फ्राइज़ खा लें, वो जितना कोहराम मचाते हैं हमारे जिस्म में, बड़ी हमारी आंत को भी सोजिश करते हैं और हमारे जिस्म में जाके बीटा सेल्स को भी करते हैं और बाकी सेल्स को भी करते हैं। याद रखिएगा कि जो चीज़ हमारे बीटा सेल को नुकसान कर रही है, बीटा सेल ग्लैंड है ना, लुबलुबा एक ग्लैंड है, तो हमारे जो बाकी ग्लैंड हैं, थायराइड का ग्लैंड, पिट्यूटरी का ग्लैंड, सुप्रारीनल का ग्लैंड, ओवरीज, उनको भी नुकसान पहुंचता, सारे जिस्म को नुकसान पहुंचता। फिर ऐसी खुराकें जिसमें मसनूई रंग हो, इंडस्ट्रियल फूड्स जो हैं उनके अंदर रंग डाला होता है, वो रंग जो है वो केमिकल हमें नुकसान पहुंचाता है। फिर ऐसी खुराकें जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, जो इंडस्ट्रियल फूड्स हैं, बर्गर्स हैं, ऐसा की चीज़ें, उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, एंटीबायोटिक्स डाली होती हैं, वो मॉलिक्यूल भी हमें तंग करते हैं, बीटा सेल के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। इमल्सिफायर डाले होते हैं, जैसे आइसक्रीम्स हैं जिसके अंदर बहुत अच्छा वो स्मूथ आइसक्रीम बनाई होती है, तो वो क्या इमल्सिफायर डालते हैं जिससे लिपिड्स और फैट्स को तोड़ते हैं और पानी वाली चीज़ के अंदर मिक्स करते हैं। उसकी वजह से, इमल्सिफायर्स की वजह से भी हमें इन्फ्लेमेशन होती है, बीटा सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है। तो ये कुछ चीज़ें मैं इनकी डिस्कशन और करूँगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं इस सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को आंसर भी कर दूँगा। और अगर आपको कोई और टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ का कोई ख़ास एरिया है जो मैंने नहीं कवर किया तो वो भी बता दीजिए। और फाइनली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ मैं यहाँ पे चलाता जाऊँगा। हमें टाइप 2 डायबिटीज़ को खुराक से और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, रोज़ों के साथ हम ठीक कर सकते हैं। और ये मैकेनिज़्म क्या है मैं इसके बाद में बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज का जो लेसन है वो ये है,
कार्बोहाइड्रेट्स कम, फ्राइड फूड्स कम, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड फूड्स कम, फूड्स विद प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर्स, इमल्सिफायर्स कम। बीटा सेल्स को अगर आप रिलैक्स करें, उन्हें रेस्ट दें, तो वो अपना काम दोबारा शुरू कर देते हैं और डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड टॉक टू यू अगेन।